हाँ, हेलो स्टूडेंट, आज सीखेंगे बोर्ड के क्वेश्चन। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको बोर्ड वाला प्रॉब्लम कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे करते हैं। बोर्ड वाले क्वेश्चन में आपको दो प्रकार के स्पीड दे रखे होंगे, दो प्रकार की स्पीड दे रखी होगी। एक होती है बेटा स्पीड ऑफ, तो जो बोर्ड होगी वो आपको दे रखी होगी स्पीड ऑफ बोर्ड, ठीक। और एक बेटा एक स्पीड दे रखी होगी आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी होगी, ठीक। स्ट्रीम स्ट्रीम तो बेटा स्पीड ऑफ जो बोर्ड होगी वो आपको यू मान लेनी है। स्पीड ऑफ बोर्ड आपको यू मानेंगे और स्पीड ऑफ बोर्ड को आप वी मान लेंगे, ठीक। वी यू किलोमीटर आवर और वी किलोमीटर पर आवर, ठीक। इस पर बात ध्यान रखिएगा। और जब आपको अप स्ट्रीम कहेगा, अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम कहेगा, यानी इसको हिंदी में धारा प्रतिकूल, धारा प्रतिकूल अप स्ट्रीम कहेगा, तो आपको केवल इतना याद रखिएगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको कैसे याद रखना है। डाउन स्ट्रीम कैसे याद रखना है, ये क्या होता है, जब देखिएगा हम लोग जब जीने से नीचे चलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, एनर्जी कम लगती है तो अच्छा था, लेकिन जब जब ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा मेहनत लगती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो जब नीचे जब डाउन स्ट्रीम होते हैं तो अच्छा लगता है, यानी बड़ा फीलिंग अच्छी आती है। और जब आप स्ट्रीम आप माने ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा और फीलिंग होता है। तो जब ये याद रखिए, जब डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाएगा और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। तो अप स्ट्रीम में फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये लगाएंगे अप स्ट्रीम के लिए, ये लगाएंगे अप स्ट्रीम के लिए, जब लगाएंगे तो बेटा अप स्ट्रीम जब लगाएंगे तो डिस्टेंस जो भी आपकी दे रखी होगी, तो ये देखिए अप स्ट्रीम में टी, यहाँ टी की वैल्यू निकालें, डी अपॉन एस आएगी, ठीक। तो ये जब डी को ऐसे ही रखेंगे, स्पीड हम लोग क्या लिखेंगे अप स्ट्रीम में, तो स्पीड ऑफ बोट हो जाती है, स्पीड ऑफ बोट हो जाए बोट, और प्लस सॉरी माइनस होगा यहाँ पर स्पीड, ये अप स्ट्रीम है, यानी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, जीना चढ़ रहे हैं। जीना चढ़ने में थोड़ा सा फीलिंग ऑड होता है, अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक। आएगी बात समझ। तो आपको इससे छेड़छाड़ी करनी है। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट चल रहा है तो स्पीड ऑफ बोट ही रखिएगा, ठीक, और माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखिएगा। तो डी इज इक्वल टू आपको यू और माइनस का वी लगाना है, ये ऐसे आएगी आपकी इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन आपकी बनेगी। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको अप स्ट्रीम में डी अपॉन स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये फॉर्मूला रखना है, ठीक। जब भी आप स्ट्रीम कहेगा, यानी हिंदी में धारा प्रतिकूल होगी, तो डिस्टेंस अपॉन यू माइनस वी। अगर सवाल में कभी कभी आपको स्पीड ऑफ बोट दे देता है तो सही है, यहाँ यू की वैल्यू रख देंगे। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे देता है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे, ठीक। अगर आपको जो दोनों कोई भी एक वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो आप इसको, अगर मान ली स्पीड ऑफ बोट दे रखा है तो आप यू रख देंगे, अगर नहीं दे रखा है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको नहीं दे रखी है तो आपको वी मान लेंगे। दोनों जिसको जो वैल्यू नहीं दे रखी होगी वो आप अगर वो मान लीजिएगा आप। अगर यू दे रखा होगा तो वी नहीं दे रखा तो आप वी मान लीजिएगा, वी दे रखा है यू नहीं दे रखा है तो आप यू मान लीजिएगा। तो अप स्ट्रीम में टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी माइनस वी लगेगी। अब देखो बेटा डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में यानी जीना से नीचे चल रहे हैं तो अच्छा लगता है, एनर्जी लगती नहीं है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ से आप लगाएंगे टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस लगाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, स्पीड ऑफ बोट बहुत ज़्यादा अच्छे लिखते हैं, साफ साफ लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक, ये आपके जुड़ जाएंगे, यानी टी इज इक्वल टू डी अपॉन स्पीड ऑफ बोट क्या है, यू है,
ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी v, ये आ जाएगी बेटा। ठीक, इस तरीके से आप करेंगे कोई भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा t इजिकल टू डी अपॉन यू माइनस वी और t इजिकल टू डी अपॉन यू प्लस वी, डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में। ठीक, आइए एक बार सवाल इसका करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ इधर से एक साइड, अप स्ट्रीम t अपॉन डी अपॉन यू माइनस का v, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, u प्लस वी। डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम t इजिकल टू डी अपॉन यू प्लस वी, ये आ जाएगा। ठीक बेटा, ये आइए एक सवाल इस पर कर लेते, देखते हैं कैसे करते होता है। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर आवर। जो स्पीड ऑफ बोट दे रखी है, हमने कहा था आपसे कि शुरू में कभी भी आपको इसमें दो प्रकार की स्पीड मिलेगी, एक आपको एक स्पीड ऑफ बोट मिलेगी आपको। ठीक, स्पीड ऑफ बोट मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी, देखिए स्पीड ऑफ बोट, ये रही स्पीड ऑफ बोट। ठीक, ये रही स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर आवर। और बेटा दूसरी क्या मिलेगी आपको स्पीड, एक स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिलेगी। ठीक, एक स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मिलेगी। ठीक है, एक दो प्रकार की स्पीड मिलेगी, एक आप को स्पीड ऑफ बोट मिलेगी, एक स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिलेगी। स्पीड ऑफ बोट को क्या मानेंगे बेटा, स्पीड ऑफ बोट को मानेंगे, स्पीड ऑफ बोट को मानेंगे u, सॉरी हाँ, स्पीड ऑफ बोट, ये स्पीड ऑफ बोट दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या नहीं दे रखा बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं दे रखा, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मान लीजिए आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम। जो जो जिसकी स्पीड नहीं दे रखी है इसको x मान लेंगे, तो x किलोमीटर आवर हो जाएगा बेटा। अब कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर, इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर डिस्टेंस। ये देखिए 5.25 किलोमीटर डिस्टेंस है। डिस्टेंस अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था अप स्ट्रीम के लिए, क्या बनेगा बेटा, अप स्ट्रीम t इजिकल टू डी अपॉन एस। अब बेटा अप स्ट्रीम में क्या होता है, जो डी दे रखा है 5.25। ठीक, अप स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दोनों घट जाती है। देखिए यहाँ भी लिखा है स्पीड ऑफ बोट डी अपॉन यू और माइनस का वी। यू क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट, वी क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों घट जाती है। डी तो स्पीड ऑफ बोट कितनी रहेगी, 5 ऑफ माइनस एक्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, ये हो गया बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए। और डाउन स्ट्रीम के लिए क्या बनेगा बेटा, डाउन स्ट्रीम के लिए हमने आपको बताया है कि क्या बनेगा, स्पीड ऑफ बोट t इजिकल टू डी अपॉन एस। तो स्पीड ऑफ बोट बेटा, स्पीड ऑफ बोट कितनी रखी है, 5, दोनों ऐड हो जाती हैं। ठीक, और दोनों की टाइम दोनों बराबर हैं। ठीक, अब दोनों देगा ये बेटा, इतना अगर बना लोगे तब ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, अब आपको इक्वेशन ऐसे लिख देनी है। ठीक, देखिएगा यही अब बच्चे अधिकतर गलती करते हैं, 5.25 बेटा यही करते हैं बच्चे, अधिकतर गलती करते हैं यहीं पर इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने में। अब आपको ऐसे ही रख देना 5.25 5 प्लस एक्स। ठीक, अब एक घंटा ज़्यादा लेता है ये, इफ इट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर आवर के लिए वो 1 घंटे ज़्यादा लेता है। तो देखिएगा इधर, अगर इधर ज़्यादा हो रहा है, यू प्लस जिस तरफ 5 प्लस इधर स्पीड बढ़ रही होगी बेटा, ये 5.5 प्लस होगा, इस तरफ 1 घंटे -1 कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक बेटा, देखिएगा ठीक है, देखो बेटा ये जिस तरफ बढ़ रहा होगा, ऐसा अगर 5 प्लस एक्स होगा तो इधर -1 कर देंगे। यही आपको करना है। अगर मान लीजिए 1 घंटा कम लेता तो 1 घंटा कम लेता, इधर अगर 5 प्लस एक्स 1 घंटा कम लेता तो इधर +1 हो जाता। और ये इस साइन का देख, जहाँ स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जहाँ पर स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम जब दोनों ऐड हो रही होंगी, समय ज़्यादा लग रहा होगा, समय इधर आपका ज़्यादा लग रहा होगा, तो इस अपोजिट साइड माइनस कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जब जिस तरफ डाउन स्ट्रीम हो रहा होगा तो इसके अपोजिट साइड अगर समय ज़्यादा होगा, समय ज़्यादा लग रहा होगा तो इधर -1 कर देंगे। अगर यही समय कम होता
तो इधर अगर समय कम होता तो इधर +1 हो जाता। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। अगर इधर 1 घंटा ज़्यादा लगा, 1 आवर टू मोर, 1 आवर टू मोर लग रहा, तो एक इधर इसका इधर प्लस का -1 कर देंगे। अगर इधर वही 1 घंटे कम लेता, 1 घंटे कम लेता तो इधर +1 कर देते हैं। ठीक बेटा, ये याद रखिए चीज़ को। ऐसे ही ट्रेन वाले भी सवाल है, ट्रेन वाले पे भी सवाल बताऊँ, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, चाहे ट्रेन हो, चाहे आपके 2 डिजिट नंबर वाले हो, चाहे बोट वाले हो, एक भी गलत नहीं होगा आपका। बस जैसे मैं बता रहा हूँ करते जाएगी। ठीक, अब इसको बेटा इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे होगा। हाँ देखिए बेटा, अब ये इस 1 को हमने इधर भेज दिया, इसको इधर ले आए। ठीक, अब 5.25 कॉमन ले लीजिए। अब बचा 1/5 माइनस का x और माइनस 1/5 प्लस का x इजिकल टू 1। अब ये तो क्लास, अब तो मतलब सिंपल सा हो गया, इसको किया जा सकता है। मेन खेल यहीं पे होता है, इसको बनाना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो आपको स्पीड दे, अगर स्पीड ऑफ बोट दे रखी है तो ठीक है, अगर स्पीड ऑफ बोट दे नहीं दे रखी होगी तो आप तो यू मानते। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है, जो जिसकी स्पीड दे रखी होगी वो लिख लीजिएगा। स्पीड ऑफ बोट देखिए, अगर इसमें 5 दे रखी थी, ये लिखा था स्पीड ऑफ बोट 5 किलोमीटर आवर। ठीक, और इसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी, तो हमें वो चीज़ पता नहीं थी, तो हमने इसको x मान लिया। और अप स्ट्रीम में हमने बताया था, अप स्ट्रीम में जैसे आप जीना चढ़ते हैं, जीने चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर माइंड इरिटेट होता है, इसको माइनस याद रखिए। तो अब अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। देखिए स्पीड ऑफ बोट हो गया, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाता है। ठीक, याद रखिएगा, ये स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, मेन खेल अब यही शुरू होता है। जिस तरफ स्पीड बोट दोनों स्पीड अगर जुड़ रही होंगी तो इसके अपोजिट साइड माइनस लगा देंगे। अगर जिस साइड स्पीड ऑफ स्ट्रीम घट रहे, दोनों घट रही होंगी तो इसके साइड प्लस लगा देंगे। ठीक बेटा, ये इसको ये ऐसे याद रखिएगा, अपोजिट साइन अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक, ओके बेटा।